नायक करवदन करहु अनुग्रह सोय रुधिराशिषु सुन सदन मूक वाचाल अंगुचरण गिरिवर गान जासु कृपा सुदयाल द्रिवहु सकल कलिमल दान नील सरोरु स्वाम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन कौन इंदु समुदय उमा रमन करुणायन जाय दीन पर दे करहु कृपा मरुदन मयन बांधव गुरु पद कर कृपा सिंधु न रूपयन महामोह तम पूर्ण जासु वचन रवि कर निकर सियावल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरिओ जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी राम प्राणो ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राणो ते प्यारे विदु विषय सवै बिनु भागी ओए भारे चर बारो विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे जलचर जीव जल से विलुप्त हो जाएं। मैं ज्ञान वर मिटाई न हो तुम राम प्रतिकूल न हो मत तुम्हारो जो जग कहे सो सपने हो सुगति न लय। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहे बात तुम्हारा तो ये लाए कानो पैसर नयन जल छाए करत विलाप बहुत भांति बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गए। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनवऊ भात भरत उपदेश कई परमारथ वचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊं करऊं जो अवसर आए उठे भरत गुरु वचन सुन करन कहूं सब साजु सिया पल रामचंद्र भज जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। वशिष्ठ जी ने कहा तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी नप तनु वेद विदित अनुभावा परम विचित
विमानु बनावा। रहे पद भरत मातु सब राखी, कही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। ये वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर बार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचिता मनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और आगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ियों। विदिताय क्रिया सब कीनी, विधिवत नाय तिलांजलि दीनी। शोध स्मृति सब वेदी पुराना, कीन भरत दस गातु विधान। इस प्रकार सर्वदाय क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जैसे मोने वर आए सुदीना, तय सता सिद्धार्थ बात सब कीना। भय विशोध दिए सब दाना, देनु बाजी गई बानु नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन, अन्न धन धन धाम। दिए भरत लय भूम सुर, वे पर पूरन काम सिया। फल रामचंद्र भज राम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाग जाय नहीं वरनी। सुदिन सोध मुन पर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पटे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, एक कुटिल तीन जस करनी। भूप धर्म धन सत्य सारा, यही तनु पर प्रेम निहारा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने सब वह सारी कथा कही। फिर राजा ने धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। बाल लखन से
प्रीत वकानी सो कुशले मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसु अप जसु विधि हाथ सिया पल रामचंद्र भाई जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी। अस विचार के देहो दोषु भरत काय पर कीजहु रोषु। तात विचार करहु मन माही सोच जोग दस न पुनाई। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। ये तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद वीना तज निज धर्म विषय लय जीना। सोचिए नृपत जो नीत न जाना जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचे वह सुकृपन धनुमानु जो न आते देश भगति सुजानु। सोचे शूद्र विप्रवानी कर मान ज्ञान गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। सोचिए पुण्य पति पंकज नारी कुटिल कलह इच्छाचारी। सोचे वटुन बतु पर हरई जो नहीं गुर आयत अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह करही करम पतु त्याग। सोचिए जतीय प्रपंच रत विगत विवेक विराग सिया पल रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। वह सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट भारी। बैखन से सोई सोचहि जोगु तपु बिहाय जे बावय भोगु। सोचिए पिसुल अकारण क्रोधी
जाना नहीं जाना के गुर बांधो विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोच पर पुकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब यह विधि सोई, जो न अछाए चल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और यह वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, पवन चार दस प्रगट प्रभाव। पाया नाय न अव निहारा, ऊप भरत जग पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना अब होने का ही है। हरिहर सुरपति ऋषि नाथा, पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहा तात के बात को करे बड़ाई ताऊ, राम लखन तुम सत्युहनो, सरिस सुवन सुचिया सुशिया। बलराम चंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाधु विषाद करहि ते लागी। यह सुन समझ सोच पर हरहु, सिर धरे राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता वचन बोल चाहूँ कीना। तजे राम मुझे बचन ही लागी, तनु पर हरौ राम वीरे आगी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राला, करऊ तात पित वचन प्रभाला। करऊ शीश धर ऊप रजाई, आए तुम कहे सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए ये तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारिय मात लोक सब साखी। तनय जजात जो तो दयऊ, पितु आज्ञा अब अजऊ न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तय, ये पालहि पितु ते भाजन सुख सुज सुखे।
बसाई अमर पति अनुसिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी अवसि नरेश बचन पुर करहु पालहु प्रजा शोक पर हरहु सुरपुर नृप परितोषु तुम कहूँ सुरखत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। विधि विदित संबद सब की जय पितु दे सुपावय की करऊ करऊ राज पर हरऊ गलानी मानो मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण भी सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख लाभ राम वह दे अनुचित का न पंडित के कौशल्या सकल मोहतारी तेऊ प्रजा सुख होए सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जाने सो सर्वविदित सन बल मान सौ पौराज राम के आए सेवा करो सने सुहाय। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जय गुरु आया सुरवासी काहू सचिव कर जो रघुपति आए उचित यशु तसु तब करव बहु सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी कौशल्या धीरज कयहि पूत पात्य गो आय सुहै सोदर करहि मानी तजहु विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाऊ तुम बात तात कदराऊ परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले हैं और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लग विधि बाम कालो कठिनाई धीरज धरो मातु बल जाई सिर धर गुरुआ ऐसे अनुसर
प्रजा पाल पर जन दुख हरऊ। विधाता तो प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन सोना ही भारत हित जनु चंदन। सुनिए बहुत मातु मृदु पानी शील सने सरल रसुसान। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानिय सरल रस मातु वाणी सोने भरत व्याकुल भये। लोचन सरोज श्रवत सींचत हृदय और अंकुर नये। सो दशा देखत समय तई बिसरी समय सुख देय की। तुलसी सराय सकल साधन शिव साय सने की। सरलता के रस में सरी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जो धीर धुरंधर धीर धर वचन अमीय जन वो देते उचित उत्तर सवही। सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। विश्राम आ गया। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत के डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अनुसारद परन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। तावत वेद पुराण अर्चित सबं शास्त्र सब ग्रंथ निकोर। मुनि जन धन संत निको सारे हंस मद सवे की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संत सांबु भवानी अरुगट सांबो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी कागे वो सुन गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पी की। सुबह सिंगार मुक्ति जुबती की।
गलन रोग वो पूरे अमी की तत् मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायन